जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुओं को समर्पित गुरु पूर्णिमा का पर्व आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस साल 3 जुलाई दिन सोमवार को यह पर्व मनाया जाएगा। इस दिन हमें ज्ञान देने वाले और हमारे मार्गदर्शक गुरुओं की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा बताया गया है कि इस दिन महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। ऋषि वेदव्यास जी ने मानव कल्याण के लिए वेदों को विभाजित करके उन्हें सरल बनाया, जिस कारण इनका नाम वेदव्यास प्रसिद्ध हुआ। महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की और वह उन सभी घटनाओं के भी साक्षी रहे हैं जो घटित हुई। 18 पुराणों एवं ब्रह्म सूत्र के रचिता भी महर्षि वेदव्यास जी हैं। महर्षि वेदव्यास जी को प्रथम गुरु माना जाता है। आइए जानते हैं महर्षि वेदव्यास के जन्म की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में महर्षि पराशर भ्रमण के लिए निकले थे। भ्रमण करते वक्त उनकी नज़र एक स्त्री पर पड़ी जिसका नाम सत्यवती था। मछुआरे की पुत्री सत्यवती दिखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी। सत्यवती दिखने में तो बहुत आकर्षक थी, लेकिन उसके शरीर से मछली की गंध आती थी, जिसकी वजह से सत्यवती को मत्स्यगंधा भी कहा जाता था। सत्यवती को देखकर ही पराशर ऋषि के मन विचलित और व्याकुल हो गया। ऋषि ने सत्यवती को संतान प्रदान करने की इच्छा जताई। सत्यवती ने कहा, यह तो अनैतिक होगा। मैं ऐसे किस तरह आपके साथ अनैतिक संबंध बना लूं? मैं इस तरह के संबंध से होने वाली संतान को जन्म नहीं दे सकती। लेकिन पराशर ऋषि ने कहा कि यह संतान दिव्य होगा और सृष्टि में यह महानतम कार्य करेगा। ऐसे में महर्षि पराशर के सामने सत्यवती ने 3 शर्त रखी थी। सत्यवती की पहली शर्त थी कि उन्हें संभोग क्रीड़ा करते वक्त कोई न देखे। पराशर इस शर्त को स्वीकार करते हुए तुरंत कृत्रिम आवरण बना दिया। सत्यवती ने दूसरी शर्त रखी थी कि उनकी कौमार्यता कभी भी भंग न हो। ऐसे में ऋषि ने आश्वासन दिया कि बच्चे के जन्म के बाद भी उनकी कौमार्यता भंग नहीं होगी। साथ में यह भी कहा कि होने वाली संतान महान ज्ञानी होगा। सत्यवती ने पराशर ऋषि के सामने तीसरी शर्त रखी कि उनके शरीर से आने वाली मछली की महक के स्थान पर फूलों की सुगंध में परिवर्तित हो जाए। ऋषि ने सत्यवती की इस शर्त को स्वीकार करके तथास्तु कह दिया और सत्यवती के शरीर से आने वाली मछली की गंध समाप्त हो गई और मत्स्यगंधा से वह सुगंधा बन गई। समय आने पर सत्यवती को एक पुत्र हुआ जिसका नाम कृष्ण द्वैपायन रखा। यही कृष्ण आगे चलकर वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। महर्षि वेदव्यास जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। वेदव्यास जी को अमरता का वरदान प्राप्त है। आज भी वेदव्यास जी किसी न किसी रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। आइए अब जानते हैं गुरु पूर्णिमा पर क्या करें। पूर्णिमा तिथि में लक्ष्मी नारायण की पूजा करना और कथा करवाना बहुत ही शुभ और लाभप्रद माना गया है। इस पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद और देवी लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है। गुरु पूर्णिमा के दिन पुराण अथवा गीता पढ़ने से अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक लाभ मिलता है। इसी प्रकार इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से धन लक्ष्मी और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को
हार्दिक शुभकामनाएं।